आपको हीट स्ट्रोक समझना होगा। स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक लू लगना क्या है, ये होता क्यों है, इसकी क्या क्या वजूहात हैं, किस वजह से हीट स्ट्रोक होता है और कैसे पता चलता है कि आपको ये हीट स्ट्रोक हो गया। और अगर किसी आपके प्यारे को या आपको या किसी को हीट स्ट्रोक हो रहा है या हो गया है तो उसके लिए क्या मैनेजमेंट है, किस तरह से करना चाहिए एहतियाती, इससे किस तरह से बचा जा सकता है कि हीट स्ट्रोक ना हो, और आखिर में उसका इलाज क्या है, मैनेजमेंट क्या है, कैसे आप उसको मैनेज करेंगे। ये तो कोई बहुत ईजी काम है, अगर आपको नॉलेज होगी, मालूमात होगी तो आराम से आप कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि हीट स्ट्रोक जो है वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। हीट स्ट्रोक को बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। हीट स्ट्रोक को आप खुद मैनेज कर सकते हैं, खुद ट्रीट कर सकते हैं। और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखें ताकि आपको पूरी बात समझ आए, अपनी जान भी बचाएंगे और आप अपने साथ साथ दूसरों की भी जान बचा सकेंगे। आप इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे पेज पे आप नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का शेयर करें, इसको डाउनलोड करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला आप किसी की जान बचाने का ज़रिया बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे और बहुत ही ये अहम टॉपिक है। लोगों का भी काम है गर्मी में, और जो स्टूडेंट है वो जाएंगे, स्कूल है, एग्ज़ाम हो रहे हैं और स्कूल जाएंगे आएंगे धूप में, वो तो निकलना ज़रूरी होता है, लेकिन आपको हीट स्ट्रोक समझना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हीट स्ट्रोक क्या है। हीट स्ट्रोक असल में क्या होता है कि आपके जो बॉडी टेम्परेचर है, आपके जिस्म का जो दर्जा हरारत है, वो दर्जा हरारत आपका बढ़ जाता है। यानी कि हमारे जो जिस्म का दर्जा हरारत है वो 37 सेंटीग्रेड है, और जब वो 37 सेंटीग्रेड बढ़ के 40 हो जाता है तो हमारा जिस्म उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, टॉलरेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो जिस्म की गर्मी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक। अच्छा, हीट स्ट्रोक जब हो रहा होता है, हीट स्ट्रोक अगर आपका हो रहा है या किसी को हो रहा है तो कैसे पता चलेगा, उसकी मेन अलामात मैं आपको बता देता हूँ। आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगेगी अगर आपके पास पानी अवेलेबल नहीं है। अगर आपने पानी नहीं पिया, आपके 10-15 मिनट 20 मिनट गुजर गए, आपने पानी नहीं पिया, तो उसके बाद क्या हो, थ्रम्बिंग पेन, बहुत ज़्यादा शिद्दत से आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, और दर्द के साथ साथ आप दिल की जो धड़कन है वो तेज़ हो जाएगी, जिसको हम पैल्पिटेशन बोलते हैं। और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा पसीने आने लग जाएंगे और जिस्म आपका बिल्कुल पसीने से शराबोर हो जाएगा, जो आपने बनियान पहनी हुई है गीली हो जाएगी, ये सारी अलामत हो जाएंगी। उसके बाद आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, यानी कि डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं, आप बोलेंगे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इस सिचुएशन के बाद की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डेंजरस है। उसमें क्या होता है, उसमें फेंटिंग हो जाती है, फेंट हो जाता है, यानी कि इंसान की ऑक्सीजन एकदम से कम होना शुरू हो जाती है और आदमी बेहोश हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? सबसे पहले तो ये है कि आपके जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो गया है तो अलामात क्या होंगी? सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 40 हो जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगी, थ्रम्बिंग पेन होगा, बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, उसको सर में दर्द हो जाएगा, नोज़िया फील होने लग जाएगा, उसको जैसे मतली होती है, जी मतलाना शुरू हो जाएगा, दिल की धड़कन तेज़ होगी, पैल्पिटेशन हो जाएगी उसको, और उसके बाद कन्फ्यूजन हो जाएगी, कन्फ्यूज़, बिल्कुल कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हो रहा है ये सिचुएशन। और इसके बाद जो अलामत होती है तो वो फेंटिंग होती है, इंसान बेहोश हो जाता है और फेंट हो जाता है। अगर आपको ये अलामत हो रही हैं तो भी आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो ठंडी जगह है वो तलाश करनी है। दुकान का कोई शेड है उसमें आ जाएं, अगर कोई मार्केट है उसमें चले जाएं, दरख्त है तो उसका सहारा ले लें, कोई भी ठंडी जगह पे आपको चला जाना है। ठंडी जगह पे जाके आपको बैठ जाना है, आपको खड़ा नहीं होना। खुदा न खास्ता अगर आप फेंट होते हैं, गिरते हैं तो चोट ज़्यादा लग सकती है, तो आप बैठ जाएं। बैठने के अगर बैठे बैठे भी कन्फ्यूजन हो जाएगी तो साफ जगह पे आपने लेट जाना है। ये तो आपने, और आपने पानी पीना है, ठंडी पानी की बोतल अगर आपके पास दस्तयाब है, नहीं तो किसी ले लें, और आप पानी, आपने ठंडा पानी सर पे डालना है और आपने पानी पीना है और अपने जिस्म को ठंडा रखने की कोशिश करनी है। नंबर 1, अगर आप किसी और को भी देखते हैं अगर वो इस कंडीशन में, तो फ़ौरन उसके साथ भी यही करना है कि एक उनको ठंडी जगह पे और सायेदार जगह पे ले जाना है उनको, और ले जाके उनको आपने पानी पिलाना है। और पानी पिलाने के बाद पंखा वगैरह है, पंखा नहीं तो गत्ता होगा, कॉपी, कोई भी रजिस्टर, उससे आपने उसको हवा देनी है।
और खुदा ना खास्ता वो बेहोश हो रहा है तो उसको लिटा देना, लिटा के उनके फुट रेस कर देने, टांगे ऊपर कर देनी है। टांगे ऊपर करने से ऑक्सीजन सर की तरफ जाएगा, तो जो बेहोशी की कंडीशन है ऑक्सीजन दिमाग को मिलेगी जल्दी, तो वो होश में आ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 क्या करना है, जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है, टोपी पहनी हुई है, ग्लव्स पहने हुए हैं, या कोई रुमाल है या मोजे पहने हुए हैं, जूते पहने हुए हैं, वो हटा देने हैं और बिल्कुल मैक्सिमम उनके कपड़े कोशिश करना है कि हटा दें। अगर कोई फीमेल है तो कोशिश करना है कि किसी फीमेल की मदद से उनका बुर्का आप हटा दें, उनका दुपट्टा वगैरह हटा दें और कोशिश करें कि उनको हवादार जूते वगैरह हैं, उनके मोजे हैं वो हटा दें, और अगर दुपट्टा है, कोई टोपी कैप वैप अंदर पहना हुआ है तो वो हटा दें और उनको उनकी जान बचाने की कोशिश करें। और दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि उनको ठंडा पानी उनको उसको जिस्म पे डालना है। जिसको लू लग जाती है उसका फिर बॉडी टेम्परेचर एकदम से 103, 104, 105 और 106 तक चला जाता है। तो जब आप ये कंडीशन देखें कि उसका बुखार 106 तक चला गया है, तो सबसे पहली कोशिश ये करनी है कि उसके अगर कुछ खाया पिया नहीं है तो उसको खिला दें, जूस पिला दें, कोई बिस्किट दे दें और उसको पैरासीटामोल 2 गोलियां इमीडिएटली उसको दे दें, ताकि जो बॉडी टेम्परेचर है उसका बेहतर हो। और कोशिश करें कि उसको ठंडा पानी डालें, अच्छी तरह से ठंडे पानी से नहाएं, और नहाने के बाद आप ठंडी जगह पे रहें तो उसको वो मैनेज हो जाएगा। फिर आप किसी करीबी डॉक्टर के पास ले जाएं, क्लिनिक में या हॉस्पिटल में ले जाएं, तो पैरासीटामोल ड्रिप लगा देते हैं, आईवी फॉर मेंटेन करते हैं, कैनुला लगा के पैरासीटामोल लगा देंगे। और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए रिंगोलेक्टेड लगा देंगे, अगर शुगर नहीं है तो रिंगोलेक्टेड डी लगा देंगे, ग्लूकोज भी, ताकि वो उनके जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है वो बैलेंस हो जाए, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। एसी में रखें, अगर एसी नहीं है तो कम से कम ठंडी जगह और पंखे के नीचे रखें। तो मैं आपको बिल्कुल ये चीज़ बता दूं, हीट स्ट्रोक आप खुद मैनेज कर सकते हैं। जो चीज़ें मैंने डिटेल से बताई अगर ये आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हीट, ये स्ट्रोक, सन स्ट्रोक, या जिसको आप लू लगते हैं, गर्मी लग रहा है, ये गर्मी मेंटेन हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे पेज पे आप नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला आप किसी की जान बचाने का ज़रिया बनेंगे। आपका मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।